दीवार को हिंदी सिनेमा का बेस्ट स्क्रीन प्ले माना जाता है। पर मजे की बात यह है कि यह स्क्रीन प्ले सलीम जावेद ने बस 18 दिनों में लिखा था और कहानी लिखने के बाद दोनों सीधा अमिताभ बच्चन के पास पहुंच गए थे, क्योंकि विजय के रोल के लिए उन्हें अमिताभ से बेटर कोई और लग ही नहीं रहा था जो कि इस रोल के साथ जस्टिस कर सके। सलीम जावेद ने ही अमिताभ को जंजीर दिलवाकर एक स्ट्रगलिंग एक्टर से इंडस्ट्री का एंग्री यंगमैन बना दिया था। उसके बाद मजबूर जैसी थ्रिलर भी दोनों ने अमिताभ के लिए ही लिखी थी। दोनों अमिताभ का पोटेंशियल जानते थे। हालांकि ये वो टाइम था जब अभी भी अमिताभ एक बैंकेबल स्टार नहीं बने थे, बट सलीम जावेद को पता था कि दीवार वो कहानी है जो अमिताभ को उस वक्त का सबसे बड़ा सुपरस्टार बना सकती है। अमिताभ भी कहानी सुनने के बाद काफी एक्साइटेड थे। इसके बाद तीनों यश चोपड़ा के पास गए। उधर यश चोपड़ा भी एक अच्छी स्क्रिप्ट की तलाश में थे, क्योंकि देव आनंद के साथ बनी हुई फिल्म जोशीला फ्लॉप हो गई थी। यश चोपड़ा जोशीला डायरेक्ट करना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि कहानी उन्हें पसंद नहीं थी। पर प्रोड्यूसर गुलशन राय के कहने पर उन्होंने उस फिल्म को डायरेक्ट कर लिया, क्योंकि राय साहब ने ही यश चोपड़ा को उनके कंपनी की पहली फिल्म दाग बनाने में फाइनेंशियल हेल्प की थी। खैर, जोशीला फ्लॉप हो गई और यश चोपड़ा कमबैक के लिए डेस्परेट थे। जब तीनों यश चोपड़ा के ऑफिस पहुंचे तो वहां पे गुलशन राय भी थे। सलीम जावेद ने कहानी सुनाई जो सबको बहुत पसंद आई। कहानी सुनने के बाद यश चोपड़ा ने कहा कि विजय के रोल के लिए राजेश खन्ना को ले लेते हैं। ऊपर से गुलशन राय ने राजेश खन्ना को अपनी नेक्स्ट फिल्म का साइनिंग अमाउंट दे रखा था, तो राय साहब ने भी यही कहा कि हाँ, राजेश खन्ना को ही लिया जाए। पर सलीम जावेद ने मना कर दिया कि यह स्क्रिप्ट सिर्फ अमिताभ बच्चन के लिए ही है। जब सलीम जावेद ने ज्यादा इंसिस्ट किया तो यश चोपड़ा ने पूछ लिया कि क्या अमिताभ बच्चन तुम लोग को कमीशन देते हैं जो इतनी तरफदारी कर रहे हो। चोपड़ा मजाक कर रहे थे, पर सलीम जावेद सीरियस थे। दोनों के कहने पर अमिताभ को फाइनली फिल्म के लिए साइन कर लिया गया। इसके बाद सलीम जावेद शशि कपूर के पास गए। दोनों ने शशि कपूर को अश्योर किया कि इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड जरूर मिलेगा, और हुआ भी वैसा ही। शशि कपूर को भी इस कहानी में वही सीन सबसे ज्यादा पसंद आई जो फिल्म का सबसे यादगार सीन बना, मेरे पास माँ है वाला। फिल्म के लिए शशि कपूर ने अपना हेयर स्टाइल भी चेंज किया। कास्टिंग फाइनल हो गई और फिल्म बनने वाली थी गुलशन राय के त्रिमूर्ति फिल्म्स के बैनर के अंडर। तो राय ने एक शर्त रखी कि फिल्म में एटलीस्ट 3 गाने होने चाहिए। दरअसल हिंदी फिल्मों में गानों का होना जरूरी होता है। इवन डिस्ट्रीब्यूटर्स भी बिना किसी गानों के फिल्म को लेने से कतराते हैं। सलीम जावेद ने कहा कि फिल्म सीरियस है और ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो रेबल है। वो बदला चाहता है अपने साथ हुए जुल्म का। ऐसी कहानी में अगर गाना ऐड करेंगे तो स्क्रिप्ट कमजोर हो जाएगा, बट प्रोड्यूसर के जोर देने पर गानों को शामिल किया गया। हालांकि सलीम जावेद इस बात से खुश नहीं थे। खैर, फिल्म बनी। कहानी एक माँ और उसके 2 बेटों की थी, जिन्हें हालात ने एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा कर दिया है। एक पुलिस वाला बन गया है तो एक क्रिमिनल। बेसिक प्लॉट अगर देखें तो मदर इंडिया और गंगा जमुना की कहानी बिल्कुल सिमिलर थी, पर यह सलीम जावेद का स्क्रीन प्ले था जिसने दीवार को बाकी 2 फिल्मों से बिल्कुल अलग किया। जहां गंगा जमुना और मदर इंडिया गांव की कहानी थी, दीवार का सेटअप पूरा अर्बन था। जिस तरह का जंप कट स्क्रीन प्ले में डाला गया था उसने फिल्म को और इंगेजिंग बना दिया था। फिल्म स्टार्ट होती है शशि कपूर के मेडल जीतने वाले सीन से, जहां ऑडियंस में बैठे पुलिस वाले तालियां बजाते हैं, और जंप कट करके फ्लैशबैक सीन स्टार्ट होता है जहां सत्यन कपूर के भाषण पर मजदूर तालियां बजा रहे थे। भाषण में सत्यन कपूर कहते हैं कि अगर मेरी आवाज मिल मालिकों तक पहुंच रही है, और सीन जंप कट होकर मिल मालिक बोर्ड्स खेलते हुए दिखते हैं और टेप रिकॉर्डर पर सत्यन कपूर का भाषण सुनते दिखते हैं। जब मिल मालिक कहते हैं कि इस यूनियन लीडर की कुछ तो कमजोरी होगी, सीन फौरन कट होता है और निरूपा राय बिंदी लगाते नजर आती है। इन स्मार्टली रिटन सीन्स की वजह से दीवार को सलीम जावेद का बेस्ट स्क्रीन प्ले माना जाता है। ये सीन्स भी बिल्कुल वैसे ही शूट हुए थे जैसे स्क्रिप्ट में लिखे गए थे। फिल्म में कई ऐसे सीन्स थे जिसने ऑडियंस को हिलाकर रख दिया था, जैसे विजय के हाथ पे ये गुदवा देना कि उसका बाप चोर है। हिंदी फिल्म में ऐसा सीन पहली बार देखा गया था। इस सीन की एक कहानी भी है कि जब सलीम जावेद ने ये सीन डायरेक्टर प्रोड्यूसर को सुनाई थी तो ये सीन सुनकर वहां मौजूद असिस्टेंट ने जोश में आके तालियां बजा दी थी, और उनका रिएक्शन देखकर ही यश चोपड़ा को कॉन्फिडेंस हुआ कि स्क्रिप्ट दमदार है। ऐसा ही वो सीन था जब बचपन में विजय फेंके हुए पैसे लेने से इनकार कर देता है। एक छोटे बच्चे का ऐसा तेवर लोगों को पसंद आ रहा था। आज भी ये डायलॉग फेमस है। उसी तरह विजय का हफ्ता वसूली करने वाले गुंडों को पीटना, ऑडियंस अमिताभ के उस गुस्से से खुद को रिलेट कर पा रही थी। फिल्म में बेरोजगारी, गरीबी, स्मगलिंग, करप्शन, वो सारी चीजें जिससे उस वक्त के लोग परेशान थे, वो सब हाईलाइट कर रही थी। ये वो टाइम था जब सरकार के अगेंस्ट जयप्रकाश नारायण मूवमेंट चला रहे थे। लाखों लोग उनकी रैलियों में शामिल होते थे। ऐसे माहौल में दीवार जैसे फिल्म का आना ऑडियंस के लिए कैथारसिस बन गया, जैसे उनकी दबी हुई आवाज को किसी ने स्क्रीन पर जुबा दे दी।
ऐसा कहा जाता है कि अमिताभ का कैरेक्टर उस वक्त के गैंगस्टर हाजी मस्तान से इंस्पायर्ड था। हालांकि सलीम जावेद ने इस बात से इनकार किया। हाजी मस्तान और विजय में बस एक ही सिमिलरिटी थी। विजय की तरह हाजी मस्तान भी मुंबई के माझगांव डॉक पर कूली थे जब उनकी पठान गैंग मेंबर से हफ्ता वसूली को लेकर लड़ाई हुई थी। पर जहां फिल्म में विजय अकेले पीटर और उसके आदमियों से लड़ता है, हाजी मस्तान ने अपना गैंग बनाकर पठान गैंग के लोगों से लड़ाई किया था। राइटर सलीम खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हाजी मस्तान ने खुद ही ये रूमर फैला दिया था कि फिल्म की कहानी उन पर बेस्ड है, सिर्फ पॉपुलैरिटी पाने के लिए। फिल्म फाइनली 1975 के जनवरी में रिलीज हुई, पर इनिशियल रिस्पांस बहुत इनकरेजिंग नहीं था। क्रिटिक्स ने तो फिल्म को बैश कर दिया था। फिल्म फेयर ने तो इस फिल्म को सिर्फ 1 स्टार दिया था, पर ऑडियंस को धीरे धीरे फिल्म पसंद आने लगी। फिल्म ने उस साल 7 फिल्म फेयर अवार्ड जीते, पर अनफॉर्चुनेटली अमिताभ बच्चन को बेस्ट एक्टर अवार्ड नहीं मिला। अवार्ड संजीव कुमार को आंधी के लिए दिया गया। ऐसा भी कहा जाता है कि अमिताभ को इसलिए नजरअंदाज किया गया क्योंकि प्रेस ने उन्हें बॉयकॉट कर दिया था। प्रेस को लगता था कि इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी उसके पीछे कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन भी जिम्मेदार थे। भले अमिताभ को अवार्ड न मिला हो, पर फिल्म ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया और दीवार के बाद वो उस टाइम के सबसे बड़े स्टार बन गए। अमिताभ के अलावा सलीम जावेद भी दीवार के बाद किंग ऑफ स्क्रिप्ट्स बन गए। प्रोड्यूसर उनकी स्क्रिप्ट लेने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थे। दीवार के बाद उसी साल शोले रिलीज हुई और सलीम जावेद अनडिस्प्यूटेड किंग बन गए। शोले कमर्शियली जरूर दीवार से ज्यादा सक्सेसफुल थी, पर स्क्रिप्ट के मामले में दीवार को बेहतर फिल्म कहा जाता है।